हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक बुक मंगवाई है जो कि इंग्लिश की बुक है, गोपाल वर्मा सर की 5th एडिशन द इंग्लिश एक्यूमेन। तो ये रही आपके सामने ये रही बुक। तो ये बुक अभी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है, तो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि ये कैसी बुक है। तो ये देख लीजिए, अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो इसको सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा इसको। तब तक इसी के साथ हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आप लोगों के सामने। देख लीजिए, बहुत मजबूत है ये। टेप वो बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है इसमें। कोई दूसरा इतनी जल्दी खोल भी नहीं सकता जो कमज़ोर होगा। आपको दिखा रहे हैं ये रही आपकी पसंदीदा बुक जो आप इंग्लिश को लाइक करते हैं, द इंग्लिश एक्यूमेन। ये रही आपके लिए, ये देख लीजिए, ये रही आपकी बुक। इसको मैं अभी कंप्लीट रूप से अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले अभी इस आगे का पीछे का अच्छे से देख लीजिए, और फिर इसके बाद अंदर का भी पूरा दिखाएंगे। ज़्यादा लाइट पड़ने की वजह से आप लोग को बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो अभी क्लियर दिखाऊंगा आपको। तो आइए पूरा दिखाते हैं आपको। तो आइए अब हम आपको बताएंगे इस बुक के पूरे डिटेल्स को। इस बुक में पूरा डिटेल जो कुछ है उसको मैं आपके सामने रखूँगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक मैंने कब ऑर्डर किया था और कब मुझे प्राप्त हुआ। तो ये बुक को मैंने 1 वीक पहले इसको किया था, ऑर्डर किया था, और आज जाके मुझे रिसीव हुआ है। और इसको रिसीव हुआ है तो मैं आज इसका अनबॉक्सिंग किया, और मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। और इसको मैंने अभी पढ़ा भी, क्योंकि मैंने सर का बैच भी परचेज किया है। जो सर ने बैच में पढ़ाया था वो उसको मैंने पढ़ा भी, रिवीजन किया, और रिवीजन करने के साथ साथ इसको भी एक बार अच्छे से उसको भी मैंने पढ़ा, तो मुझको समझ में आने लगा। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा, द इंग्लिश एक्यूमेन, और इसमें क्या क्या है और क्या क्या हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें ग्रामर पूरा है कम्प्लीटली। नेक्स्ट है वोकेबलरी है, फिर है कंप्रीहेंसन, और ये दोनों लैंग्वेज में दी गई है। ये सबसे बेनिफिट है हम लोगों के लिए। हिंदी में भी है और इंग्लिश में है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगी उसके लिए सर ने ऑलरेडी ही हिंदी में उसको कन्वर्ट कर रखा है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हिंदी मीडियम के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ हिंदी भी पढ़ने पे बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मैं ऐसे ही इसीलिए सर का बैच भी परचेज किया हूँ। तो आइए मैं इसका पूरा डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं, ये आप लोग तो देख ही चुके हैं, इसमें ग्रामर है, वोकेबलरी है, कंप्रीहेंशन है। नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला पेज ओपन करूँगा तो राकेश सर के बारे में दिया गया है। तो ये राकेश सर का है। फिर नेक्स्ट आपको हम ओपन करके दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको 5th एडिशन बुक है, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया नहीं, यहाँ पे भी ये 5th एडिशन बुक है। इससे पहले 4th एडिशन आ चुकी थी सर की, तो 4th एडिशन पुरानी थी, तो सर ने कहा था लेना होगा तो नहीं लेना 5th एडिशन की, तो मैंने 5th एडिशन का परचेज किया। तो आइए इसमें आपको कितने देख लीजिए, लास्टेड लिखा हुआ क्वेश्चन टिल डेट, इतना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर इसमें दिए गए हैं। 11,300 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और टीसीएस पैटर्न है, जो कि अब शायद टीसीएस पेपर ना करवाए, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, फिर भी ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए मैं आपको आगे इसके बाद दिखाता हूँ। और कुछ इस प्रकार से ये है, जो कि सर का सोशल मीडिया है। इसको स्कैन करने पे आप सर के अकाउंट पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपको बता दे रहा हूँ, हाउ टू एक्सेस वीडियो ऑन कैरियर बिल ऐप, कि आप वीडियो को कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, तो नॉर्मली ये आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कोई बात नहीं है बताने की। और यहाँ पे दिया गया है, ये जो स्क्रैच शेयर है, इसको हम स्क्रैच करेंगे, और स्क्रैच करने के बाद इसके सारे जो भी लेसन है उसके बारे में वीडियोस मुझे मिल जाएंगे। फिर उसको मैं वीडियोस के साथ भी पढ़ सकता हूँ, और अच्छे से कंप्लीट रूप से पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं अभी नहीं करूँगा, वीडियो बनाने के बाद इसको मैं अभी स्क्रैच कर लूँगा बाद में।
तो आइए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फिर दिया गया है इसके बारे में। फर्स्ट एडिशन आया था 2018 में, फोर्थ आया 23 में, और फिर फिफ्थ आया है 24-25 में। ठीक है, फिर उसके बाद है सर के बारे में दिया गया है, तो उसका कोई मतलब है नहीं अभी हम लोग के लिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देख लीजिए चैप्टर्स कौन कौन से हैं। बेसिक है, एडवांस है, वोकैबुलरीज है, कंप्रीहेंशन है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं। तो ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या क्या दिया गया हम लोग के लिए। सबसे पहले है टाइम एंड टेंस, ठीक है। फिर है मॉडल एक्सरेज, फिर है सेंटेंस, क्वेश्चन टैग्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर नरेशन, नाउन, फिर प्रोनाउन। एडवांस में आ जाएगा अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब एडवांस, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, सुपरफ्लॉप्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर है वर्ड मीनिंग, रूट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेज, करेक्टली एंड वर्ड्स। ठीक है, रेडी कंप्रीहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जम्बल्ड है। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सबसे पहले बेसिक है, एडवांस है, वोकैबुलरीज है, तो आप लोग को मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ चैप्टर्स के बारे में। तो ये सबसे पहले दिया गया है बेसिक का, और यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इसमें क्या, टाइम एंड टेंस को। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग को उसका हिंदी रूपांतर भी दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे भी हिंदी है, यहाँ पे भी है। पहले इंग्लिश में बताया गया, फिर हिंदी में बताया गया है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फिर उसकी कैटेगरी कौन कौन सी है उसके बारे में बताया गया है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं। सर ने इस प्रकार से इस बुक को डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छी बुक है मेरे लिए, मैंने इसको परचेज़ किया इसीलिए क्योंकि बहुत अच्छी बुक लगी, और मुझे समझ में भी आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से भी पढ़ रखा है, क्योंकि सर का बैच मैंने परचेज़ किया है। तो ये सब चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। सर अभी टेंस नहीं पढ़ाए हैं, सर ने तो बैच में अभी एडवांस से यहाँ से स्टार्ट किया है। नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को अब पढ़ा रहे हैं। एडवर्ब कंप्लीट हो चुका, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, हाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये भी हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो बैच में ये सब पढ़ चुका हूँ। टेंस ये अभी बेसिक वाला सर ने नहीं पढ़ाया है, ये तो नॉर्मली सा ही, ये तो लगभग सभी लोग को आता ही टेंस वेंस, तो ये मुझे भी आता है। तो इसके बारे में ये दिया गया है। फिर उसके बारे में दिया गया प्रेजेंट टेंस के बारे में दिया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सारे देखने को मिल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं हम, ये पूरा दिया गया है। फिर उसके साथ साथ आप, ये है यूज़ ऑफ फॉर वर्सेस सिंस को कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर को कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसके लिए फिर है पास्ट टेंस के बारे में दिए गए। इसे इस प्रकार से पूरा बुक आपको ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से चैप्टर और आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा यानी कि फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट रूप से, आप पढ़ लेंगे वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये दिया गया, सबसे पहले आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले आप जब चैप्टर को पढ़ लेंगे तो अपने हिसाब से उसको पढ़ेंगे, फिर आपको क्या सटीक लगेगा उसको आप लिखेंगे, इसमें फिल करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर की भी दिया गया है। देख लीजिए, इसका आंसर की भी दिया गया और उसको एक्सप्लेन भी किया गया अच्छे से कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यों है, किस कारण से है। तो ये मुझे सबसे अच्छा बात लगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ तुरंत डाउट भेजने पे भी तुरंत सॉल्यूशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आप कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसके माध्यम से आपको तुरंत पता हो सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बुक बहुत अच्छी है। आप भी परचेज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि फिर उसके बाद है कि एरर है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल उसी के हैं, एरर के हैं, उसका भी एक्सप्लेन किया गया है। देख लीजिए सारे क्वेश्चंस का आंसर सहित। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर कौन सा है, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इसको भी दिया गया है। फिर इसके भी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देख लीजिए, ए आंसर की है, फिर उसके बारे में बताया गया है, ये कंप्लीट रूप से कराया गया है। तो फिर ये कौन से क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं, इस प्रकार से हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल बुक है। तो उसके बाद यहाँ से होता है हमारा चैप्टर फिनिश, और यहाँ से स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर।
तो चैप्टर 1 के हिसाब से आप लोग को पता हो चल चुका होगा कि ये बुक किस प्रकार से है। यदि आप लोग को बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको तुरंत उत्तर दूंगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बुक इतनी मोटी सी है, और इधर का चैप्टर 1 तो आप देख ही चुके हैं, और लास्ट पेज ये इधर का है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक ही स्पीड में, तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से बुक है। तो आपको यदि बुक अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, तो आप लोगों को कैसी बुक लगी ये ज़रूर कमेंट में बताएं। और बस आज के लिए इतना ही। तो आज आप सभी के साथ मैंने इस बुक को शेयर किया। मैंने बताया था कि ये बुक को मेरे पास आते ही आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय माँ सरस्वती।